उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान निबोधता क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथः तत्कव्यो वदन्ति। यह श्लोक कठोपनिषद की तृतीय वल्ली का 14वां श्लोक है। कुछ लोग आर्य समाज के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप लगाते हैं कि आर्य समाज के सिद्धांत उत्तम श्रेष्ठ होने के बावजूद भी इस संगठन से अधिक व्यक्ति नहीं जुड़ पाते हैं। तो उनकी इस आक्षेप का बहुत ही अच्छा समाधान इस श्लोक के माध्यम से हो जाता है, क्योंकि श्लोक की पंक्ति कह रही है कि उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान, अर्थात उठो जागो सावधान हो जाओ और प्राप्य वरान, जो श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुष हमारे ऋषि लोग हुए हैं जिन्होंने वेद के ज्ञान को प्राप्त किया है, हमें भी उनके रास्ते पर चल करके वेद के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। निबोधता, ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए, ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए, अर्थात वैदिक सिद्धांतों को जीवन में अपनाना चाहिए। साथ ही साथ इस श्लोक में सचेत सावधान भी किया गया है, इसकी विशेषता बताते हुए। किसकी विशेषता? इस मार्ग की विशेषता, वैदिक मार्ग की विशेषता, जो हमारे महापुरुषों का ऋषियों का मार्ग था, जो वेदों का मार्ग है, उसकी विशेषता बताई है कि ये कैसा है। तो कह रहे हैं कि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, जैसे छुरे की धार अर्थात तलवार की जो तेज धार है, उस धार के ऊपर चलना अत्यंत कठिन है। उसके ऊपर चलना बड़ा सावधानीपूर्ण तरीके से व्यक्ति चल पाता है। जैसे तलवार की धार पर चलना अत्यंत कठिन है, ठीक उसी प्रकार से वेद के मार्ग पर चलना भी बहुत कठिन है। दुर्गम पथा है, ये मार्ग जो है बड़ा ही दुर्गम है, बड़ी कठिनता से जो है इसको पार करना पड़ता है। कवियो वदंती, ऐसा हमारे मनीषी विद्वान लोग कहते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि आर्य समाज से, जो आर्य समाज का संगठन है, उससे अधिक व्यक्ति क्यों नहीं जुड़ पाते। सिर्फ इसी कारण से नहीं जुड़ पाते क्योंकि ये कठिन मार्ग है, इसमें तपस्या करनी पड़ती है, इसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, और इसके अलावा और कोई मार्ग भी नहीं है दुख से छूटने का, नित्यानंद की प्राप्ति का, क्योंकि हमारा वेद ही कहता है नान्या पंथा विद्यते अयनया, और कोई मार्ग नहीं है। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ही, वेद का मार्ग ही हमें मुक्ति तक पहुंचाने वाला है। तो मैं मानता हूं कि इस शंका का समाधान हो गया होगा, जो इस प्रकार के आक्षेप आर्य समाज के ऊपर लगाते कि अधिक व्यक्ति आर्य समाज से क्यों नहीं जुड़ पाते। सिर्फ इसी कारण से नहीं जुड़ पाते क्योंकि वहाँ उनको तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, ईमानदारी से चलना पड़ेगा, थोड़ा भी कुछ गलत वे नहीं कर पाएंगे। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें ये प्रेरणा मिल रही है कि मार्ग तो कठिन है, लेकिन मार्ग केवल यही है, और हमें जो है इस कठिन मार्ग पर चलते हुए ही पूर्ण सफलता को प्राप्त करना है। धन्यवाद।